स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मंडला जिले के मुगदरा गांव के एकीकृत शासकीय स्कूल में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की कोशिश हुई। और यह सब तब हुआ जब स्कूल प्रशासन के नाक के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति सालों से डेरा जमाए बैठा था। सवाल ये उठता है, आखिर किसकी लापरवाही से ये दरिंदा स्कूल में रहने की छूट पा रहा था। बताया गया यह संदिग्ध व्यक्ति कई वर्षों से स्कूल में बने अतिरिक्त कक्ष में निवास कर रहा है। हमेशा नशे की हालत में रहने वाला यह घिनौना व्यक्ति आए दिन बच्चों के सामने गाली गलौज करता रहा है। मरे हुए जानवरों के अवशेष निकालकर बेचना इसका मुख्य पेशा है। यह भी बताया गया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर है। स्कूल के शिक्षकों द्वारा आए दिन मौखिक तौर पर इसकी शिकायत भी की जाती रही है, लेकिन इसको भगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गत दिवस इस नशेड़ी ने सारी हदें पार कर दी। शौचालय जाती हुई 4 वर्ष की मासूम के साथ छेड़खानी की कोशिश की। अल्पावकाश होने की वजह से अन्य बच्चों ने इस घटना को देख लिया और शोर मचा दिया, जिससे मासूम सुरक्षित बच गई। बताया गया कि उक्त घटना के बाद मासूम लगभग 6 घंटे तक डरी सहमी रही। ये लापरवाही नहीं, प्रशासन की नाकामी सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा अब किसी की जिम्मेदारी नहीं? क्या ऐसे दरिंदों को खुली छूट दे दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्कूल के भीतर ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे ये मासूम? मैं अमित कुमार झारिया एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मुगदरा में प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। घटना ये मैम कल की है, ये आज की घटना नहीं है। कल लगभग 12 बजे का जो लघु अवकाश समय रहता है, उस समय की घटना है। तो मैं यहीं अपने टेबल पर बैठकर कुछ रिटर्न वर्क कर रहा था। 16 तारीख की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित, तो इसी विषय में मुझे कुछ बच्चों ने आके बताया कि एक वो बेटी है, मतलब लगभग 4.5 वर्ष की आयु है उस बच्ची की, और बच्ची जो है अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ आती है स्कूल में। स्कूल में नाम दर्ज नहीं है उसका, लेकिन माता पिता भेज देते हैं बच्ची को। तो बच्ची आई थी। अब मुझे जहाँ तक ये जानकारी मिली कि बच्ची उस समय जब बाथरूम के लिए गई थी, तो उस समय यहाँ जो एक सेवा चौधरी करके रहता था स्कूल परिसर में, वो बच्ची को पकड़ने की कोशिश किया। अब वो पकड़ने की कोशिश किया तो बच्ची उस हरकत से बहुत ज्यादा सहम गई, डर गई। तो लगभग कंटिन्यू 4-5 घंटों तक रोती रही। तो अब वो उसके बाद ना बच्ची बोलने की स्थिति में थी, ना बताने की। जब उनकी माता जी आई यहाँ और उन्होंने बताया कि बच्ची की स्थिति ये ऐसी है, तब फिर मैंने तुरंत सरपंच महोदय जो हैं गांव के, मतलब श्रीमती कमला उइके जी हैं, उनके पति जो हैं, उनको मैंने तुरंत फोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी कहीं बाहर हूँ। तो मैंने बोला कि अगर आप 4 बजे के पहले पहले आ जाते हैं तो 10 मिनट के लिए आप स्कूल आइएगा। तो उनने बोला कि ठीक है, आता हूँ मैं। और इसी बीच में मैंने आवेदन बनाया और मैं जाके थाने में एक FIR दे के आया हूँ कि बच्ची को पकड़ने के, डराने धमकाने की ये हरकत की गई है। तो ये सारी मतलब गतिविधि हुई है मेरे। वो व्यक्ति एक प्रकार से कह लीजिए निराश्रित है, ना उसका कोई डेटा है गांव के रिकॉर्ड में। जो इसकी बेहतर जानकारी आपको गांव पंचायत वाले बता देंगे, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है उसका कोई डेटा नहीं है, ना ही उसका कोई घर है। और वो व्यक्ति समय समय पर यहाँ, जैसे यहाँ से हम लोगों के द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई, उसको भगाया गया पंचायत के माध्यम से। हम पंचायत को हमारे द्वारा मौखिक और लिखित दोनों तरीके से आवेदन दिया गया है। तो उस बीच में वो बीच की यहाँ से कार्रवाई करके उसको भगाया गया। तो 15 दिन करीब के लिए वो चला जाता है यहाँ वहाँ। तो उसके बाद फिर आके यहीं रहवास करने लगता है। यहाँ मतलब एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मुगदरा का जो अतिरिक्त कक्ष है, तो उसके बरामदे में। कितने वर्षों से रह रहा है? मेरी नॉलेज में तो विगत 150-2 वर्ष हो गए हैं। इस बीच में वो आना जाना लगा रहा है उसका। कंटिन्यूटी में आप कहना चाहें तो कंटिन्यूटी कह सकते हैं, लेकिन बीच में आना जाना उसका 15 दिन, हफ्ते 15 दिन के बीच में वो चला जाता है यहाँ। ऐसे व्यक्ति को जिसके विषय में आप खुद ही बता रहे कोई डाटा नहीं है जी, कैसे यहाँ रह सकता है? आपने उस पर लगातार एक्शन क्यों नहीं दिया, उसको यहाँ रहने क्यों दिया? आदरणीय, पिछले जितना मैंने बताया 2 वर्ष का, तो 2 वर्षों से तो ऐसी कोई गतिविधि मुझे नहीं सुनने में आई थी, ना ही मेरे नॉलेज में थी, है ना। 2 वर्षों से लगभग, आज अभी ये वर्तमान की घटना छोड़ दें तो इसके पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
इस प्रकार की घटना, तो मैंने उनके लिए फिर भी पंचायत को मैंने मौखिक तौर पर इसकी जानकारी दिया, बीच बीच में देता रहा हूँ, मेरे द्वारा भी और मेरे स्टाफ के माध्यम से भी, कि समय समय पर तो और पंचायत कर्मियों के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम उसके लिए कुछ करते हैं। अब वो उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर जो स्कूल परिसर में जो हो रहा है तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ। आपने बात यह है कि वो है एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, जाति में चौधरी है, और उसकी शिकायत हम इसीलिए भी करना उचित समझ रहे क्योंकि वो व्यक्ति अस्वच्छ धंधा करता है। अस्वच्छ धंधा करता है तो उसको मैं पर्टिकुलरली मैं स्वयं तो कर नहीं सकता, उसका बेहतर है कि एक किसी के संज्ञान में कर दूं, अदरवाइज मैं अगर कुछ करता हूं तो कल को ये गांव वाले ही मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे कि आप कौन होते हैं इसको हटाने वाले। क्योंकि अभी भी जो कुछ एक व्यक्ति आए थे, आज की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ एक व्यक्ति आए थे जो उस व्यक्ति का फेवर कर रहे कौन थे, थे वो व्यक्ति? है यहीं के कुछ एक शराब पिए हुए थे, तो उस व्यक्ति को मत मारो मत डांटो, उसके लिए कुछ अलग कार्रवाई करो, उसके लिए घर बना के दो। तो हम भी उस चीज के पक्ष में कि भाई उसके लिए जो उचित बनता पंचायत करे, पर हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। छात्राओं से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की ओछी हरकतें कर चुका है, इसकी शिकायतें आप तक भी पहुंची हैं? नहीं, इस प्रकार की जो घटना है सर, देखिए मेरी नॉलेज में जितनी है मैं बताऊं आपसे स्पष्ट, इस प्रकार की घटना नहीं कि जो पकड़ने करने या डराने की, वो अब्यूजिव वर्ड यूज किया है जिसके लिए मैंने उसको डांटा भी और इधर से भगाने के लिए भी कहा है। और जितना मतलब जो मेरे द्वारा मेरे स्टाफ के द्वारा उसको यहाँ से हटने के लिए मतलब कहा गया है स्ट्रिक्ट रूप से कि आप यहाँ से हटिए करके। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं पंचायत सचिव हूँ ग्राम पंचायत मुगदरा। हाँ, एक व्यक्ति जो है सेवा नाम है उसका, वो रहता, उसके संबंध में ये जानते वो वहाँ मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब, उसका कोई नहीं है। और उसके संबंध में हमने पहले भी एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को थाने में भी एक आवेदन दिए थे। उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी जी भी आए थे, अब नाम तो मुझे याद नहीं है, ये दलबल के साथ आए थे और वो भी आके चले गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो खैर एग्जैक्टली बता पाना संभव तो नहीं कि कब से, मैं यहाँ लगभग 1-1.5 साल से हूँ, तब से उसको वहाँ देख रहा हूँ मैं। कल की घटना के बारे में तो खैर जानकारी नहीं है, जैसे ही आती है तो उसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में शिकायत की जाएगी। और रहा सवाल बाउंड्री वाल का, तो बाउंड्री वाल जैसी कुछ स्वीकृति मिलती है उसकी तो बाउंड्री वाल का निर्माण वहाँ किया जाएगा, क्योंकि मेन रोड के कारण मांग तो किए हैं उसकी, हम मेन रोड के किनारे भी है और सह तो किसी की नहीं है रहने की वहाँ। पंचायत ने कार्रवाई की थी, उसके दस्तावेज कार्रवाई करने के बाद पंचायत भूल गई। हाँ, नहीं कार्रवाई किए थे, अब उसको हटाना ये करना सब एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके तहत वो कार्रवाई अब होगी जैसा भी हो। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उसका नहीं कहीं कुछ भी नहीं है। कैसे रहा? वो यहीं कहीं का रहने वाला था, पास ही पड़ोस का कहीं का, और आके वहां भगा देते हैं तो भाग जाता है और फिर हफ्ता 15 दिन में कभी ऐसा किसी भी समय फिर आ जाता है। देखिए, अभी मुझे तुरंत इसकी सूचना मिली है, 18/2 को घटना हुई है कुछ, उसकी सूचना मुझे अभी संज्ञान में आई है और वहाँ के प्रभारी से और डीओ मैनेजर से बात करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो तुरंत की जाएगी। इस संबंध में थाना प्रभारी को जो उन्होंने लेटर लिखा है उस पर थाना से भी बात करके अग्रिम कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। वहाँ के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि उनके संज्ञान में इस प्रकार जो हमारे न विद्यालय का कोई व्यक्ति है ना वहाँ पर क्या चौकीदार है, तो ये अनाधिकृत प्रवेश है उसका उस संस्था में, तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जल्द से जल्द की जाएगी। नहीं, उस तरह से बाउंड्री वॉल के लिए वहाँ के प्राचार्य से वो मांगा जाएगा कि आप एक अपना आवेदन लगाएं, बाउंड्री वॉल की मांग करें और फिर उसको फिर जो हमारे विभाग की निर्माण कार्य की योजनाएँ होती हैं उसमें उसको शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे देखिए
अभी जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ की वॉलीबॉल नहीं है, लेकिन जहाँ प्राथमिकता तय होगी वहाँ पे जल्दी निर्माण कर कराएं।